हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गौतम नाडिया में स्वागत है। आज मैं आपको जीएन लर्निंग में व्हीटस्टोन ब्रिज 12th क्लास में जो व्हीटस्टोन ब्रिज इलेक्ट्रिक करंट के चैप्टर में आपका टॉपिक है। ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से एक टॉपिक है। इस टॉपिक का जो वेटेज है वो आपको 4 नंबर तक देखने को मिल जाता है बोर्ड में। आप देखेंगे कि इस चैप्टर में जो लगभग सालों में जो क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले सालों में, बहुत ही इजी वे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन पूछे होते हैं। मतलब उन क्वेश्चन को आप पहले ही क्लिक कर दोगे, मतलब उसमें कोई हार्ड चीज़ नहीं होती है, ठीक है ना। तो आपको मैं आज व्हीटस्टोन ब्रिज ऐसे पढ़ाने वाला हूँ कि आप इसे पढ़ने के बाद किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व मिनटों में कर पाएंगे। देखिए, जैसे आपको बता दें व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है। सबसे पहले तो इसमें 4 रेजिस्टेंस, 1 बैटरी, 2 कुंजी और 1 गैल्वेनोमीटर मतलब धारा मापे होता है। इन सभी की संयोजन से ऐसा एक आपको एक क्या देखने को मिलता है, ये आपको एक व्हीटस्टोन ब्रिज देखने को मिलता है। इसमें मेन बात क्या होती है कि आपको ये जो P और Q, यहाँ जो P और R जो यहाँ पे इन दोनों का जो रेशियो होगा वो इन दोनों के अगर बराबर हो जाए, Q और S के रेशियो के बराबर, तो जो आपका ये जो I3 है ना, इसमें ये जो प्रवाहित हो रही है ये करंट कितना हो जाता है, ये आपका 0 हो जाता है, ठीक है ना। तो आप देख लीजिएगा ये करंट 0 हो जाएगा। उसके बाद हम बता दें आपको, इसमें 2 प्रतिरोध P व Q, देखो आपको जो लिख रखी है थ्योरी, ये मैं PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दे दूंगा उससे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको मैं PDF प्रोवाइड करवा दूंगा और आप रोज़ाना असाइनमेंट भी दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले पेज पर। चले रहे हाँ, तो अगले पेज पर आ गए हैं क्रियाविधि। अब इसकी पढ़ने वाले मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है, सबसे पहले अपन कुंजी जो होती है अपन ने पीछे देखा, देखिए मैं आपको बता देता हूँ कुंजी कहाँ पे है। यहाँ पे जो K1 कुंजी है ना, ये वाली आप देख पा रहे होंगे। आपको बता दूँ, ये वाली जो कुंजी है ना, ये K1, इस कुंजी का अपन क्या कर देते हैं, ऑन कर देते हैं। उसके बाद बोला गया बैटरी ई से धारा प्रवाहित करते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बैटरी से जो आई धारा है ना, वो अपन क्या करेंगे, प्रवाहित होने लग जाएगी। तो फिर आपका इसमें ए पर पहुंचकर 2 भागों में बट जाएगी, जो कि ऊपर एक रेजिस्टेंस पी था और नीचे आर था, दोनों रेजिस्टेंस में डिवाइड हो जाएगी। अब ये जो धारा डिवाइड होती है, ये आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे अपन ने एक पढ़ा था V बराबर 12th क्लास में, मतलब अपन वी 12th क्या, मतलब अपन 8th क्लास से पढ़ने लग जाते हैं RBSE बोर्ड में। V बराबर IR होता है। तो यहाँ से जो आई होती है ना, वो आपकी प्रोपोर्शनल होती है 1/R के, 1/R के। तो यहाँ पे जो 1/R के जो प्रोपोर्शनल होती है ना, जिसके कारण आपको उसी के रेशियो में आपको करंट डिवाइड होता है। मतलब 2 ओम और 4 ओम है, जैसे एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, P और R थे, तो उनमें उसी रेशियो के हिसाब से, मतलब एंटी प्रोपोर्शनल होने के कारण जो करंट है वो बट जाता है। I1 और I2 जो होते हैं उनके एंटी प्रोपोर्शनल होने के कारण बटते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको बता दें ये विभव की जो कंडीशंस हैं कि किस प्रकार से जो करंट फ्लो होगा उनकी कंडीशंस के हिसाब से, ठीक है। आगे जैसे अपन आते हैं, तो यहाँ पे I1 इज इक्वल टू I5 और I2 इज इक्वल टू I4 क्यों लिखा गया, जब इक्विवेलेंट कंडीशन आती है या फिर संतुलन की जो कंडीशन आती है उसमें ऐसा होता है। अब बी और डी का अगर विभव समान है, यदि विभव कब समान होगा, जब उन दोनों पॉइंट्स का विभव समान, मतलब उनमें करंट नहीं फ्लो होगा, ठीक है। अब एक कंडीशन अपन ने निकालने के लिए इन दोनों में जो है वी में से घटा दिए, फिर इसको I1P एंड इसको I2R कर दिया। ये V बराबर IR जो अपन ने पढ़ा था पिछले वीडियोज़ में, मैं आपको प्रोवाइड करा दूँ, उसमें अपन ने पढ़ा है, ठीक है। अब आगे चलिए, ये सिद्धांत आ गए। उसके बाद आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों जो समीकरण थे, इक्वेशन यहाँ पे फर्स्ट थी और ये इक्वेशन थी सेकंड, इन दोनों को अपन ने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। इन डिवाइड के बाद अपने पास एक इक्वेशन आ गई या फिर एक रिलेशन आ गया, P/Q इज इक्वल टू R/S। ये व्हीटस्टोन ब्रिज की इक्विवेलेंट या संतुलन अवस्था है। मतलब इस अवस्था में आने पर
जो बीच में जो गैल्वेनोमीटर है वो धारा प्रदर्शित नहीं करेगा, क्योंकि उसमें करंट फ्लो नहीं होता है। ये पी बटा क्यू बराबर आर बटा एस आने पर, पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर एस, आर अपॉन एस आने पर अपन बीच वाला जो गैल्वेनोमीटर है उसमें करंट फ्लो नहीं होगा और उसे हटा देंगे। ठीक है, तो चलिए बीच की संतुलन अवस्था के लिए किरचॉफ्स लॉ दे रखा है कि उसको कैसे फाइंड करेंगे। ये ऊपर वाली जो कंडीशन थी आप उससे भी फाइंड कर सकते हैं और किरचॉफ्स लॉ के से भी फाइंड कर सकते हैं। बात दोनों की सेम ही है, लास्ट में इक्वेशन दोनों में सेम ही आएगी, तो आप चेक कर लीजिएगा। ये पी और आर, मतलब इसमें कुछ भी नहीं है आपको, मतलब एक लूप लेने होते हैं। जैसे मान लीजिए शुरू में आप ले लेते हो ए बी सी, ए ले लिया ए बी डी, फिर अपन बी सी डी ले लेंगे, फिर अपन एक कंप्लीट जो लूप है ये वाला बडल वाला ए बी सी डी ये ले लेंगे। इसी प्रकार से अपन सभी लूप की सहायता से जो है किरचॉफ्स लॉ की इक्वेशंस लिखेंगे, और इक्वेशंस लिखने के बाद हम इसमें जो है ये आपको दिखा रखा होगा ए बी सी डी लूप के लिए यहाँ पे केवीएल लगाया हुआ है, मतलब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इसको फुल फॉर्म में यहाँ पे भी देखिए केवीएल लगाया हुआ है। यहाँ से दो इक्वेशंस आती हैं, वो सेम का सेम जो प्रोसीजर है अपन ने पहले किया था वही जो है यहाँ पर दोहराया जाता है। आगे देखिए, संतुलन की अवस्था में मैंने आपको बताया था कि जो गैल्वेनोमीटर होता है उसमें आपका जो करंट है वो फ्लो नहीं होता है। संतुलन की अवस्था मतलब पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस में आपका जो I3 है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, इसमें आपका क्या नहीं होता, फ्लो नहीं होता, ये जीरो हो जाता है, जिसके कारण आपका पी अपॉन क्यू और आर अपॉन एस आ जाता है। अब अगले पेज पर चलते हैं, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपकी PDF जो है कंप्लीट हो गई है, और अगले लेक्चर्स के लिए आप इसे सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मैं आपको इस चैप्टर की मोस्ट क्वेश्चंस एंड मोस्ट टॉपिक्स को आगे और भी पढ़ाते रहने के लिए कोशिश करूँगा।